हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। देखो, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पास मेरे पास किताब है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 मैंने डिस्कस किया था, कुछ प्रश्न इसमें छूटे हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, 1962 में किस देश के साथ लड़ाई हुआ? सब जानता है, भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें चीन, हमारा दुश्मन देश, चीन जीत गया और भारत हार गया। ये पूछता है कौन देश जीता? कौन जीता? चीन जीता। और कौन हारा? भारत। ठीक है, वही सवाल 1962 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ? किसके साथ वो युद्ध हुआ था? चीन। घुमा फिरा के प्रश्न पूछा, किसके साथ लड़ाई हुआ? चीन। या चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962। कब लड़ाई हुआ? 1962 में। किस पड़ोसी देश ने 1962 में लड़ाई किया? चीन। देखो, 65-71 में भारत ने किस देश के साथ युद्ध किया? देखो, भारत पाकिस्तान से 3 बार लड़ चुका है, 65 में, 71 में, 99 में। 65 में, 71 में और 99 में। और कब? चीन के साथ 1962। बोलो, 65, 71, 99। 65, 71, ठीक है, 65, 71, 99। क्लियर? फिर अगला सवाल पूछेगा कि बांग्लादेश कब बना? देखो, बांग्लादेश जो हुआ था 1971 में बना था। 1971 में देखो, बांग्लादेश का पहले का नाम पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? ये बहुत बार पूछता है। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में यह इंडिया ने, बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र, जब 71 में भारत और पाकिस्तान से झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई पीट हुआ, एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। ठीक है, इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। बांग्लादेश का पहले का नाम क्या था? कब बना? 1971। पंचशील समझौता कब, किसके बीच? देखो, सबको पता है, पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। याद कर लीजिए, भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था, बता सकते हो? कब हुआ था? डेट याद कर लो बढ़िया से। 29 अप्रैल 1954 में। 29 अप्रैल 1954 में। इसमें क्या हुआ, ध्यान दो। इसमें यह हुआ था कि इस बात पर सहमति बनी थी कि पहले कोई भी देश एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चाइना में क्या हो रहा है उसको भारत से मतलब नहीं, भारत में क्या हो रहा है चाइना से मतलब, चाइना को से मतलब नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के संप्रभु अखंडता में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, पहले अटैक कोई, पहले युद्ध कोई नहीं करेगा। शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। जियो और जीने दो की नीति अपनाएंगे। मतलब यही सब बात 5 मुद्दों पर क्या हुई थी। ठीक है, मतलब लेकिन बाद में फिर चीन ने क्या किया, इस पंचशील समझौता को नहीं माना और कुछ बार बाद 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंचशील समझौता, ठीक है, किसके बीच में हुआ था? चीन के बीच में। चौ एंड लाई, चौ एंड, हाँ लिख दो नाम, चौ एंड लाई। पंचशील समझौता, चौ एंड लाई। और अटल बिहारी, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? नेहरू जी। और नेहरू के बीच में हुआ था, पंडित जवाहरलाल, चाचा नेहरू भी कहते हैं। चौ एंड लाई और नेहरू के बीच में हुआ था, कि बीच ये समझौता हुआ था। ये पूछता है चीन के प्रधानमंत्री समय चौ एंड लाई, अब भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल।
क्लियर। फिर सवाल पूछेगा ताशकंद समझौता। देखो सबको पता है ताशकंद 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये हुआ कहाँ था? रूस में। कहाँ पे हुआ था? रूस में। भारत के उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के उसमें कौन थे राष्ट्रपति? अयूब खान। कौन थे? अयूब खान थे। कौन? पाकिस्तान के हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। ठीक है, अयूब खान, अयूब खान। अब जो करवाया था उसका नाम था कोसिजिन। कोसिजिन वह उसमें रूस का नेता था, कोसिजिन। ये भी ध्यान रखना, उसका नेता कौन था? कोसिजिन। बताओ ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। 10 किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान कहाँ पे हुआ था? रूस में। रूस में। रूस में जो समझौता करवाया था उसका नाम क्या था? कोसिजिन। कोसिजिन। और यह भारत की तरफ से उस समय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उसी दिन हो गई थी रात में। इनको कहा जाता है कि जहर देकर इनको मार दिया गया। इनका शरीर जो है, इससे मेरा शरीर अभी गोरा है, नीला पड़ गया। क्या पड़ गया? नीला। क्या कोई दिक्कत? कारगिल लड़ाई कब हुआ था? 1999। मैंने बोला 3 बार लड़े हैं। 65 में लड़े हैं, 71 में लड़े हैं और 99 में लड़े हैं। 99 की लड़ाई को कारगिल का युद्ध कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 99 की लड़ाई क्या कहते हैं? कारगिल का युद्ध। क्या कहते हैं? कारगिल का युद्ध। याद कर लो। शिमला समझौता कब हुआ था? सबको पता है शिमला समझौता ये हुआ था कब? 1972। कब हुआ था? 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थी? और ZA भुट्टो। पाकिस्तान तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो थी। फिर से याद कर लो, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। ठीक है, जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। ठीक है। मैकमोहन रेखा सबको जान पता है। मैकमोहन लाइन जो भारत और किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में। क्या है? मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन ये गलत है। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ लाइन। कौन है? रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। गुट निरपेक्षता का अर्थ देखो। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी गुट में नहीं जाना, तटस्थ होकर अपना गुट में रहना काम है। जैसे देखो जब देश आजाद हुआ तो भारत के पास 2 ऑप्शन था। चाहे तो अमेरिका ग्रुप में चले जाए, चाहे तो रसिया ग्रुप में चले जाए। लेकिन भारत ने कहा ना तो हम अमेरिका के संग होंगे, न रसिया के संग होंगे। रसिया के संग होंगे तो अमेरिका दुखी हो जाएगा, अमेरिका के संग होंगे रसिया दुखी हो जाएगा, कोई ना कोई दुखी होगा। तो क्या कहा? हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी में नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका अर्थ हुआ विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, यही गुट निरपेक्षता कहलाता है। क्लियर। फिर 2 पोखरण प्रथम, पोखरण सेकंड हुआ। देखो पोखरण प्रथम हुआ था 1900 कब हुआ था? 74 में। राजस्थान का एक जगह है पोखरण। कहाँ पे है? राजस्थान जगह क्या पे है? जहां पर परमाणु बम को विस्फोट किया गया। ठीक है, परमाणु बम क्या किया गया? कि परमाणु बम फूटता है नहीं फूटता है।
और सफलतापूर्वक फूटा, इसका जांच किया गया पोखरण प्रथम में। फिर पोखरण सेकंड हुआ था 1900 कब 98, याद कर लो। पोखरण सेकंड हुआ था कब 11 मई 1998, ठीक है। 11 मई 1900 क्या हुआ था पोखरण सेकंड पोखरण सेकंड। अब पोखरण प्रथम कब हुआ था 74। 1974 74 में पहला पोखरण हुआ था। अब पोखरण सेकंड 1998, याद करना बढ़िया से, ठीक है। जो पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान राजस्थान में। वहां पे क्या किया गया था, परमाणु बम को फोड़ के देखा गया कि सफलतापूर्वक ये फूटता है या नहीं फूटता। परमाणु बम को क्लियर। पहला 74, दूसरा 98, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। यही सब बात क्या था, हमने इसमें भी डिस्कस किया था। फिलहाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब 1966, सब जानते हो। जिस साल ताशकंद समझौता हुआ उसी दिन वो मरे। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। देखो जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन है वो हुआ था इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में। एक शहर है इंडोनेशिया का शहर क्या है, बाडुंग। इंडोनेशिया का शहर क्या है, बाडुंग में हुआ था 1955। ध्यान 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन। बोलो, एफ्रो मतलब अफ्रीका, एशियाई मतलब एशिया का। एशिया के देश के जो ये दो महादेश है ना, इनके देशों का सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, बाडुंग। नहीं समझ बात। 1955 में एफ्रो और एशिया का सम्मेलन हुआ। एफ्रो मतलब अमेरिका अफ्रीका, एफ्रो मतलब अफ्रीका और एशिया मतलब एशिया। अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश के लोग जो देश सब थे ना वो जुटे थे, इसी को कहते हैं एफ्रो एशियन सम्मेलन। बोलो एफ्रो एशियन सम्मेलन कब हुआ था 1955 में। कब हुआ था, 1955 कहाँ पर, बाडुंग में, इंडोनेशिया। इंडो हाँ तो दिक्कत यही सब था। फिर क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, सबको पता है। स्वतंत्र भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था भाई, राष्ट्रपति था कौन, राष्ट्रपति हमारे यही बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र जीरा देवी वाले, चंपारण के जीरा देवी में इनका जन्म है। हाँ आगे। पहले विदेश मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री के साथ साथ पहले देश के प्रधानमंत्री भी। सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास। इनकी दो फेमस पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री, भारत की खोज इतिहास और इतिहास की झलक। दो पुस्तक। दिक्कत यही सब बात है, तो दिक्कत है, बोलो। तो ये चैप्टर 4 क्या हो गया, चैप्टर 4 क्या हो गया, यही सब कुछ है। आसियान की स्थापना कब हुई थी, बताओ। आसियान स्थापना 1950 में कब हुई थी, आसियान स्थापना कब हुई थी 1950। भारत चीन युद्ध कब हुआ था 1962। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कब हुआ था, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा 1950 में। मिस्टेक 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 मिस्टेक। आसियान की स्थापना 1967 में कब हुई थी, 67, याद करो। 1967 में क्या हुआ था, आसियान की स्थापना। भारत चीना युद्ध 1962। तिब्बत पर कब्जा चीन ने किया था 1950 में, कब किया था, 1950 और यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना 1948 में, कब हुई थी, 1948 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948। फिर से बोलो, आसियान की स्थापना 1967।
भारत चीन के बीच में युद्ध 62। 1962। चीन द्वारा तिब्बत पर कब आक्रमण किया गया? 50। 1950। 50। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना 1948। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बोलो। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बोलो। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948। ठीक है, तो दिक्कत बोलो। बांग्लादेश राज्य कब बना? 1971 में। किसने बता? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बोलो ना। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। इसने बांग्लादेश राज्य की स्थापना 1971 में। 1900 याद रहेगा ना? क्या बोले? शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्थापना 1971 में किया। यही सब चैप्टर क्या है? चैप्टर में मतलब चौथा। चलो अब हम लोग चैप्टर 5 फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 है कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। उसका क्या क्या पुनर्स्थापना में दिक्कत हुआ? नेहरू के मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। जब नेहरू जी मर गए, भाई जब मर गए इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु 1986। लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु कब हुई थी? 1986। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन के में सब किसने निर्णायक भूमिका निभाई? अच्छा, पार्टी अध्यक्ष कामराज। देखो उस समय जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज। कौन थे? कामराज। आईएनसी के अध्यक्ष थे उस समय के अध्यक्ष। किस समय? नेहरू जी जब नेहरू की मृत्यु हुई थी तो कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा यही कहा था किनको मना दीजिए? किनको? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी। इस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? देखो अब बात कब है? 1969 में। पता है आप सबको पता होगा बच्चों, कांग्रेस में फूट 1969 में पड़ी। और उस समय एस निजी लिंगपा बोलो। एस निजी लिंगपा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एस निजी लिंगपा। याद कर लो, एस निजी लिंगपा बोलो। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1969। उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? एस निजी लिंगपा बोलो। एस निजी लिंगपा। ओके ना? आगे सिंडिकेट पदबंध से क्या संबंध है? पहले सिंडिकेट का बात समझो। जो कांग्रेस के मजबूत ताकतवर नेता होते हैं सिंडिकेट करते हैं। सिंडिकेट 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 कांग्रेस के ताकतवर नेता क्या करते हैं? क्या करें सवाल? सिंडिकेट पटबंध से किनका संबंध था? देखो कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। वही बात, कुछ देखो कांग्रेस में कुछ सिंडिकेट नेता थे जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते। इंदिरा गांधी को पसंद ताकतवर थे, उसी को कहते थे सिंडिकेट। क्या कहते थे? सिंडिकेट। ठीक है, क्लियर? स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया? राजगोपालाचारी। 1959। पता है? युवा तुर्क किसे कहते हैं? चंद्रशेखर। किसे कहते हैं? युवा तुर्क चंद्रशेखर। 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वही 1969 में। देखो आपको पता है कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, तो जब 1969 में दो कांग्रेस हो गया, एक नया पुराना कांग्रेस, नया कांग्रेस। उस समय जब कांग्रेस में लड़ाई हुआ 1969 में फूट पड़ा, तो उस समय तो एस निजी लिंगपा थे। लेकिन जब नया कांग्रेस बना टूटने के बाद, उस समय जगजीवन राम
बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, याद कर लो, बाबू जग, नहीं समझी बात क्या बोले। कौन सा फुट कब पड़ा? 1969 जब फुट से पहले उस समय कौन थे? एस निजलिंग था। जब नया कांग्रेस बना 1969 में, तो बॉम्बे का एक नया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस समय थे जगजीवन, गरीबी हटाना सबको पता है, इंदिरा गांधी दिया था। इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा था गरीबी हटाओ। देखो 1971 के चुनाव में कांग्रेस को 352 सीट मिली। कितना सीट मिला था? 352। याद करो, लोकसभा की कुल सीटों में 352 सीट पर कांग्रेस विजय हुई। ठीक है, तो दिक्कत, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? ये 1971 के मध्यावधि चुनाव में, 1971 का मध्यावधि चुनाव हुआ था ना, इसमें गरीबी हटाओ के नारा से इंदिरा गांधी हिट हो गई। क्या हो गई? पूरा एकदम गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969। कितना आसान सवाल। विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया? देखो, सबसे पहले वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी, याद कर लो, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ, याद कर लीजिए, वीपी सिंह थे। उसने क्या किया? त्याग पत्र दिया। विश्वास प्रस्ताव न पास हुआ, विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ ना, उस पर क्या किया हमने? त्याग पत्र दिया, वीपी सिंह। 1989 के लोकसभा निर्वाचन में प्रधानमंत्री में 89 में तो कौन थे? 89 में थे हमारे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। 89 में राजीव गांधी। तो 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उसके जस्ट बाद कौन बन गए? राजीव गांधी। लेकिन में कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। कौन बताओ? ये डिप्टी पीएम थे। कौन थे? डिप्टी पीएम, डिप्टी पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री, उप प्रधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय पूछेगा, भारतीय बोलोगे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। देखो, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली एनी बेसेंट। आज भारतीय गैर कांग्रेस का नारा देखो, कांग्रेसवाद को हटाने का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर। गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मनोहर। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ, गरीबी। कांग्रेस को डेमोक्रेसी, एक पार्टी है, जगजीवन, बाबू जगजीवन, बाबू जगजीवन नाम का पार्टी है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बोलो, कांग्रेस फॉर डेमो। जनता पार्टी सरकार में कब आई थी? 1977 में। जनता पार्टी 1970 में क्या आई थी? सरकार में। इसके बाद प्रधानमंत्री बने थे कौन? प्रधानमंत्री बने थे हमारे ये वही मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस सरकार में डिप्टी पीएम कौन थे? देखो, जो इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे पहले, वही फिर बाद में 77 में जयप्रकाश नारायण जीत गए थे, तो उनके लीवर में सूजन हो गया था जयप्रकाश नारायण जी को, वो ज़्यादा दिन तक बन नहीं पाए थे। फिर कौन बन गए थे? हमारे कौन बने थे? यही मोरारजी। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति तो कौन था? पहला राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय हमारा वही टीचर्स डे वाले राधा कृष्ण, राधा कृष्णन। अम्बेडकर कह रही हो, अम्बेडकर पहला कानून मंत्री था। अम्बेडकर क्या था? पहला
गैर कांग्रेस वाद में किसने दिया था? वही राम मनोहर लोहिया। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 84 में। कितना जल्दी हम लोग सीखे हैं? अभी आज इतना पढ़ के लाना है, इतना पढ़ के लाना है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे नए जोश जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।